में मौजूद है वाइटाडॉक के टैबलेट्स, जो एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का नियंत्रण करवाती है, आपके शरीर में ऊर्जा और फोकस और डेली वाइटालिटी को परस्यू करवाती है। देखो, WHO ने जिस चीज के बारे में हर बार अपनी स्टडी, अपने कॉन्फ्रेंस, अपने क्या असेंबली या अपने डिस्कशन के दौरान रखा है, वो है एक मल्टीविटामिन। उन्होंने इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, रिलीजन, कास्ट, डोमिसिल और कंट्री के बेसिस पे पूरे दुनिया के लोगों को एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट किया है कि हर एक बंदा करेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से पूरे अर्थ में होने वाले डिस्टरबेंसेस को नियंत्रण करने के लिए हर एक बंदा एक कैप्सूल ऑफ मल्टीविटामिन हफ्ते के 6 से 5 दिन लेना बेहद जरूरी है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके शरीर के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जान सकती हूँ कितने लोग हैं जो यहाँ पे कोई भी तरह का विटामिन या मल्टीविटामिन लेते हैं, चाहे वो वाइटाडॉक हो चाहे डे लिफ्ट हो। शुगर पर्सन्स ले सकते हैं, डेफिनेटली आप शुगर पर्सन को दीजिए या नॉन शुगर को दीजिए, हर कोई वाइटाडॉक या डे लिफ्ट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेते हो, कितने लोग लेते हो? मैं देखती हूँ 1 2 3 4, 4 लोग लेते हैं। मतलब लगभग हम यहाँ पे 340 लोग हैं और इनमें से बस इतने नहीं, काफी सारे लोग आ रहे हैं। ठीक, तो अगर नहीं लेते तो कीप ट्राइंग कि उनको आप अपने साथ देखो। B12 अकेला इज नॉट एनफ। B12 अकेला नर्व के कंडक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन संपूर्ण विटामिन का लोड, चाहे आप डे लिफ्ट लो चाहे वाइटाडॉक लो, लेकिन कोई भी एक लेना बेहद जरूरी है। अगर क्लिनिकली मैं बात करूं, अत्यावश्यक विटामिन शरीर के मैनेजमेंट के लिए या डेवलपमेंट के पीरियड्स के दौरान चाहिए, जैसे मतलब 15 साल से लेके 45 साल तक आप अगर वाइटाडॉक लेते हो बहुत अच्छा। 45 साल के बाद आपकी शरीर की जो क्षमता होती है कुछ कुछ विटामिन खुद प्रोड्यूस करने की, वो भी क्षमता चली जाती है। 45 साल के बाद मैं हर किसी को डे लिफ्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो उसी एज पीरियड के हिसाब से आप अपना कैलिब्रेट देख लो। जो लोग 45 साल के नीचे है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ लेते भी हो या नहीं लेते हो, वाइटाडॉक लेना लेकिन मत भूलिए, राइट? कुछ भी हो, वाइटाडॉक का एक डिब्बा आपके बैग में, आपके पाउच में, आपके ट्रैवल किट में होना बेहद जरूरी है। ओके, और 45 साल के बाद हो तो डे लिफ्ट कर रखिए। ओके, नेक्स्ट, तो इसको लेना कितना है सारे, और इसको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपको सिम्टम्स जानने की जरूरत नहीं, हर किसी को लेना है, क्योंकि पोल्यूशन, स्ट्रेस जैसी समस्या आए दिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको जो थकावट, डेली टायर्डनेस फील हो रहा है, मुख्यतः बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, और शरीर का एक हिडन हंगर है। सोल्यूशन, एक टैबलेट दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एक कैप्सूल आप दिन में किसी भी वक्त ले लो, खाने के बाद या खाने के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हो, लंच के साथ ले सकते हो, इवनिंग स्नैक्स के साथ ले सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबको, कोई भी विटामिन हो रात को मत लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, क्योंकि इनका इस्तेमाल रात को लेने से नर्व कंडक्शन तेज होता है। बाकी कोई भी विटामिन हो, और मल्टीविटामिन तो भूल के रात को मत लेना, ये स्लीप डिस्टरबेंसेस करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुर्की डॉक। कुर्की डॉक ड्रॉप्स के बारे में हमने जैसे पढ़ा था लास्ट शनिवार को, उन्हीं गुणवत्ताओं को मिला के ये एक ड्रॉप्स के फॉर्मेट में था। चाहे बच्चे हो या एल्डरली लोग हो, उनके लिए बहुत अच्छा ड्रॉप्स का सोल्यूशन है। लेकिन उन्हीं गुणवत्ता, बायोपिरिन एंड C3 कॉम्प्लेक्स की गुणवत्ताओं को लेके गोल्डन मिल्क का सोल्यूशन एक कैप्सूल, एक टैबलेट में ट्रैप करके सारी आर्थराइटिस, स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कतों को दूर भगाने के लिए और लिवर इन्फेक्शंस को नियंत्रण करने के लिए आपके सामने है कुर्की डॉक
कैप्सूल्स के कुर्की डॉक, वेल रूट का कुर्की डॉक टैबलेट्स जो आप रोजाना ले सकते हो। देखो टारगेटेड ऑडियंस, एक टैबलेट लेना है दिन में किसी भी वक्त ले सकते हो, एक बार या 2 बार ले सकते हो। अगर दिन में एक बार लेते हो तो सुबह ले लो, और एक बार लेना है तो आपको शाम को। टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन है? आर्थराइटिस, हड्डियों में होने वाले सूजन, इन्फ्लेमेशन, कोई बीमारी से आप निकल के आए हो, मतलब जैसे अगर आपकी लिगामेंट टियर हो गया, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया था, आप रिकवर होके आ रहे हो, तो वहां पे ले सकते हो। रिकवरी में भी बहुत मदद करता है, स्पेशली बोन या हड्डियों की रिकवरी के लिए, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा मदद करता है। तीसरा, बदन दर्द, बदन दर्द जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना, कई सारे लोग बोलते हैं मेरा हाथ उठ नहीं पाता, तो फ्रोजन शोल्डर है, तो फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफनेस है, वहां पे भी बहुत मदद करता है। B12 के साथ आप कर्क्यूमिन, कुर्की डॉक कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखो आपको क्या है ना, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अगर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक है, तो आप कुर्की डॉक के ड्रॉप्स या टैबलेट्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओमेगा 3 भी डालना है इसके कॉम्बिनेशन में, लिवोडॉक के कॉम्बिनेशन, ठीक है, राइट। 3 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से, हड्डियों वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो या रिकवरी हो, सारी चीजों में मदद करता है। नेक्स्ट चीज है, आपको अगर बॉडी रिकवरी में डिले करती है, बदन दर्द वगैरह वो सारी चीजों में, सर दर्द, बदन दर्द, ये सारी चीजें लगातार रहती है, वहां पे मदद करती है। तीसरी, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, फैटी लिवर के इनिशियल फेजेस पे या लिवर के कोई इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सनसाइन विटामिन। अगर हड्डियों की बात की जाए तो विटामिन डी कैसे पीछे रह सकता है? दिस सनसाइन विटामिन अगेन ओमेगा 3 की तरह, यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग आते हैं बोलते हैं भाई मैम हड्डी विटामिन डी मतलब कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर वाले लीवर के ऑर्गन से निकला गया ये ऑयल की गुणवत्ताओं से बना है विटामिन डी, मतलब ऑर्गन मीट से ये जूझता है। भाई आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है, मैं नहीं खाऊं, नहीं, सिर्फ सिर्फ ऑर्गन मीट से विटामिन डी बनता है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। डेफिनेटली विटामिन डी के अदर सोर्सेस है, जैसे समंदर में मिलने वाले एल्गीज के गुणवत्ताओं और उनके सोर्सेस से बनाया गया है। ये विटामिन डी एर्गो कैल्सिफेरॉल का अब्जॉर्प्शन, शरीर में हार्मोनल बैलेंस या हड्डी और मांसपेशी के नियंत्रण को भी बचा के रखता है, और फ्रैक्चर वाली एफिकेसी को भी लगभग 50 से 60% तक घटा सकता है। महिलाएं और बुजुर्ग उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ रोजाना में होने वाले थकावट, फटीग और मूड स्विंग्स, जहां पे भी मूड स्विंग्स की बात हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इन सारी के सारी चीजों में हिडनली आपकी बॉडी विटामिन डी को ड्रॉप कर रही है, और उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन विटामिन D2 टैबलेट्स प्लांट सोर्सेस से वेजिटेरियन फ्रेंडली सनसाइन विटामिन के पिल्स आपके सामने मौजूद है। वेल रूट के विटामिन D2 स्ट्रेंथ, हड्डियों की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। मसल फंक्शंस, ये ऊपर नीचे होने वाले हाथ के मसल्स को, इनको बढ़ाने में मदद करता है। इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ऊर्जा के नियंत्रण को भी बढ़ाता है। हड्डियों वाले किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप विटामिन D2 लेते हो, मेक श्योर कि आप कैल्शियम और विटामिन K2 दोनों को इसके साथ मिला के लो, राइट। एक टैबलेट दिन में 2 बार, दिन में 1 बार लेना है। मेक श्योर कि आप जिसको जब भी लो दिन में लो, और इसको लेने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने आप को धूप में एक्सपोज कर लो, लिमिटेड कपड़ों के साथ, ओके, ताकि आपके स्किन के हमारे स्किन के निचले हिस्से में होता है कुछ कोलेस्ट्रॉल, जो इन्हीं विटामिन को सन के साथ अब्सॉर्ब करने में मदद करती है।
ठीक है, तो जितना लिमिटेड कपड़ा हो सके डाल के खुद को बाहर एक्सपोज करना। आज का लास्ट प्रोडक्ट 10वां प्रोडक्ट है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, जिसको आप ब्रेन टॉनिक के नाम से जानते हो। इसका साइंटिफिक नेम बकोपा मुनियरी है, जो इंटेलेक्ट पावर के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ आयुर्वेदा में यौगिक विज्ञान भी मेडिटेशन के लिए ब्राह्मी के फूल या पौधों को सामने रख के करते थे, पता है। अगर जो पहले गुरुकुल का सिस्टम था ना, वो ब्राह्मी के पौधों के बीच में अपना आसन डाल के अपना मेडिटेशन करवाते थे, क्योंकि उनको भी ये आइडिया था कि ये न्यूरल सिग्नल्स के लिए, ये जो नर्व्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चिमटी काटी, अगर मैंने आंख बंद कर लिया फिर भी मुझे पता चलेगा या नहीं ये चिमटी काटी गई, ये ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन गया कैसे, यहाँ पे लाखों करोड़ों लाइन लाइन करके बहुत सारे स्नायु या नर्व्स मौजूद है, जो ये इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, राइट। तो इन्हीं सिग्नल्स को एलिवेट करने के लिए और इंफॉर्मेशंस को सर्कुलेट करवाने के लिए आपके सामने मौजूद है ब्राह्मी की गुणवत्ता के साथ मेमोरी एनहांसर, कॉग्निटिव इन्फ्लुएंसर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स, जिसमें एक टैबलेट में लगभग 500 मिलीग्राम के स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट है, जो आपके मेमोरी को एनहांस करवाने के साथ साथ नर्व के कंडक्शन को एलिवेट करते हैं, और कंडीशंस जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, एंजाइटी और जैसी तकलीफों से दूर करने में मदद करते। दीज आर ऑल योर टारगेटेड ऑडियंस, जिन लोगों को बार बार कॉग्निटिव फॉल, मतलब ऐसे हाथ पैर सही से ऐसे वाइब्रेट होने लगते हैं, ऐसे सामने सही से नहीं फंक्शन कर पाते, अल्जाइमर जैसे कंडीशंस, हाथ पैर सही से नहीं जानते, पागलपंती मतलब साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव फॉल्ट, वहां पे बहुत मदद करते हैं। 15 साल के 10 से 15 साल के अंदर बच्चों में अगर बोर्ड्स एग्जाम के लिए मेमोरी एनहांसमेंट की जरूरत है, तो आप वहां पे भी ब्राह्मी दे सकते हैं। देखो, अल्जाइमर जैसे कंडीशंस के लिए ब्राह्मी के साथ ओमेगा 3 और प्रोटीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालांकि बच्चों के लिए सिर्फ ब्राह्मी काफी है। एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार, बच्चे एक बार लेंगे, बुजुर्ग है तो दिन में 2 बार आप दे सकते हो, खाने के बाद लेना बहुत अच्छा है, राइट। तो इसी एंशियंट ब्रेन टॉनिक को लेने के बाद आप दिमागी तौर पे इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसी दिक्कतों को नियंत्रित करवा सकते हो, और साथ ही साथ एक मॉडर्नाइज शार्पर माइंड का भी एनहांसमेंट एंजॉय कर सकते हो। That's all from me today. Thank you so much all of you for patientfully listening. We already crossed 4 minutes. I'm gonna take 1 more minute. If anyone has the question, प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स। एक दो क्वेश्चंस के बाद हम आज की ट्रेनिंग को एंड करवाएंगे। थैंक यू सो मच, thank you so much. Meanwhile, I wanna call Puran Lalji, if he gonna add anything on behalf of the entire team, please come online. थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप इसके लिए कह रहे थे कि आपका जो भाषा है, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं ना, सो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारी भाषा है आपकी और हम सबको बहुत पसंद आती है। क्योंकि आपका समझाने का जो तरीका है, बताने का जो तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है।